वक्त की एक बड़ी खबर ONOE के लिए जेपीसी मेंबर का ऐलान हो चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन, जेपीसी मेंबर का ऐलान। इसी के साथ लोकसभा से 21 सदस्यों का नाम सामने आया। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें पीपी चौधरी, सीएम रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भरथरी मेहताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी इस पैनल का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर 21 नाम सामने आए हैं जो कि इस पैनल का हिस्सा होने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में जा रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य कौन कौन होंगे उसकी लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। इसमें कुल मिलाकर 21 नाम है और इसके साथ ही 10 मेंबर्स हैं राज्यसभा के भी, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। और ये पैनल है जहां पर चर्चा की जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी इस पैनल का हिस्सा है। विष्णु दत्त शर्मा, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी वन नेशन वन इलेक्शन के पैनल में रहेंगे। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन कर दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी इसका हिस्सा होने वाले हैं। कल्याण बनर्जी इसका हिस्सा है और जेपीसी का गठन इसी के साथ कर दिया गया है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये पार्लियामेंट्री कमेटी सुझावों को लेगी। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें किए गए हैं शामिल। भारत 24 की पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आदिति, अब आगे जेपीसी जिसके मेंबर्स का ऐलान, इन लोगों को शामिल किया गया है जो सुझावों को लेंगे और चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर होगी। वन स्टेप अहेड। बिल्कुल, देखिए पीपी चौधरी का नाम और बाकी तमाम आपने नाम देखे, मनीष तिवारी किस तरीके से अलग अलग जो पार्टियों के, लेकिन पीपी चौधरी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि और तमाम लोग भी इसमें हैं। अब ऐसे में आगे बैठकों का दौर होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जिस पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, 2/3 बहुमत, और आगे आने वाले दिनों में जब राज्यसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो राज्यसभा में कुनबा है वो बढ़ेगा। तो ये जो पूरी बैठक है, ये जो पूरी कमेटी बनाई गई है, इसमें बैठकों के दौर होंगे। कोशिश की जाएगी कि कंसेंसस बनाया जाए। हालांकि जिस तरीके से हमने संपर्क किया मनीष तिवारी से लेकर कांग्रेस के लोगों से, तो ऑलरेडी वो डिसेंट नोट की तैयारी में है। लेकिन फिलहाल जेपीसी में जाने का मतलब एक कंसेंसस बनाना है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी कि वो भले ही जेपीसी में चर्चा करे, कंसेंसस बनाने की कोशिश करे, लेकिन नंबरों की भी जो गणित है उसको भी बिठाना होगा, क्योंकि 545 वाले लोकसभा में उनको 363 नंबर चाहिए और इस 363 नंबर में केवल 291 का आंकड़ा उनके पास है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि धीरे धीरे कैसे जो एनडीए का कुनबा है वो बढ़ता है। लेकिन ये बात आप तय मान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्यों से टटोला जा रहा है, विपक्ष को देखा जा रहा है कि एनडीए का कुनबा बिल्कुल। एक तरफ नंबर गेम आदित्य है और दूसरी तरफ हमने वक्त संशोधन बिल के लिए जेपीसी की बैठकों का दौर भी देखा है जिसमें हंगामा भी हुआ। बहरहाल इसमें चर्चा हो, सघन चर्चा हो और वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़े, इस बात का इंतजार रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।